नमस्कार। आज दिनांक 5/6/2021 है और गीता की ज्ञान धारा के प्रवाह में हम 8वें अध्याय के आज 16वें श्लोक से श्रवण करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं उसको, देखते हैं भगवान क्या कहते हैं, उनकी वाणी का हम आनंद लेते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्म तक के सभी लोकों में प्राप्त करने वाले लोगों को, यानी कभी एक जगह पर कभी दूसरी जगह पर जन्म लेने वाले और निरंतर जन्म मरण के चक्र में प्रवर्तनशील रहने वाले, ये जन्म चक्र जो है ये निरंतर है, यह पुनरावृत्ति इसकी होती रहती है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अमेरिका में, कभी इंग्लैंड में, कभी भारत में, कभी ऊपर के किसी लोक में, ये पुनरावृत्ति होती रहेगी जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर लेते। आगे कहते हैं, हे कौन्तेय माम उपेत, जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे तब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान में धारणा रखनी ही सर्वश्रेष्ठ है, इसका यही तात्पर्य है। सहस्रयुग पर्यन्तम् अर्हन्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्राणां ते अहोरवद विदो विजनः। हे अर्जुन, प्रजापति विराट जिसका 1 सहस्त्र युग में अंत होता है ऐसा समझते हैं, और उतनी ही अवधि वाली, दिन के बराबर की अवधि वाली ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, ऐसा जो जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अव्यक्ताद्व्यक्त्यः सर्वा प्रभवन् अहरात्रगे रात्र्याग्मे प्रलीयन्ते तत्र व्यक्त संज्ञके। निद्रा अवस्था से समस्त प्रकार के स्थावर जंगम यानी जड़ जगत और चेतन जगत ये सब उत्पन्न होते हैं, ये सब व्यक्त होते हैं। जो व्यक्त हो गया वो व्यक्ति है, और व्यक्ति जब कोई अपनी बात को, अपने किसी एक्सप्रेशन को कहता है, वो अभिव्यक्ति है। ये शब्दों के अंदर ही सारे अर्थ छुपे हुए हैं। यदि हम इनको सिर्फ इनके शब्दों के उद्गम स्थल पर ध्यान से ध्यान दें और नोटिस करें तो शब्दों में उसके अर्थ छुपे हैं। ये ऑटोमेटिक है, अंतर्निहित है। तथा रात्रि आने पर ब्रह्मा के शयन करने से के समय पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापति की निद्रावस्था में ही सब प्राणी लीन हो जाते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो उद्गम होता है, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो प्रलय होती है, विलीन हो जाते हैं। लेकिन ये जन्म मरण का चक्र जो है ये समाप्त नहीं होता, ये चक्र निरंतर चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आगे कहते हैं, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रव्यक्त आगमे। बारंबार उत्पन्न होकर और दिन की समाप्ति और रात्रि के प्रवेश होने पर पराधीन हुआ बार बार उत्पन्न होता है और लय होता जाता है। इतना विवश है ये प्राणी। ये दिन के प्रवेश में पुनः उत्पन्न होता है। ये आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं। अभी परवश की स्थिति का वर्णन है कि हम कितने पराधीन और परवश हैं, क्योंकि हम
अपन एक ही तरीका है, भगवान में अपना चित्त लगा दें तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र होने का कोई तरीका नहीं है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान कहते हैं, पूर्वोक्त अव्यक्त से विलक्षणता दिखाने के लिए भाव यानी अक्षरात्मक ब्रह्म परमात्मा अत्यंत भिन्न है। वो इसी से, उस अव्यक्त से ये व्यक्त उत्पन्न होता है और उसी सारे भूत नष्ट भी होते हैं, लेकिन वो जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। वो जो कभी नष्ट नहीं होता हमारे भीतर, वो मेरा अंश है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। शेष हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।